मैं अक्सर एक निवेदन करती हूँ, इस राम कथा को या तो हंसते हंसते सुनते हैं लोग या रोते रोते सुनते हैं। जो हंसते हंसते कथा सुने समझिए उस पर मेरे राघव जी की कृपा है, पर जो इस कथा को सुनकर रोने लगे समझ जाना उस पर मेरे मैया जी की कृपा है। सियाजू भक्ति हैं और जब भक्ति का प्रभाव, और एक बात कहूँ, राम जी को अगर नहीं पकड़ पा रहे कोई बात नहीं, जानकी मैया को पकड़िए। पिताजी रूठे भी रहे ना, माँ ज्यादा दिन रूठी नहीं रहती है। माँ का स्वभाव है, जैसे एक छोटा सा बच्चा एकदम सुबह सुबह का टाइम हो, पिताजी ऑफिस जाने के लिए एकदम तैयार हो, अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे हो। अब एक छोटा सा घर का उनका अपना बेटा है, मिट्टी में लोटा हुआ, ना मुंह धोया है, ना कपड़े बदले हैं, नाक बे रही है, आंख भी नहीं साफ की, और दौड़ के जाए बाबूजी हम भी जाएंगे। अब पिताजी बढ़िया अभी डेंट पेंट होके निकले हैं ऑफिस के लिए, पिताजी गोदी में लेंगे? नहीं लेंगे। अरे अरे जा जा माँ के पास जा, वो तुझे साफ करेगी ना तब फिर मैं लूंगा गोदी में, अभी जो शाम को लूंगा। पिताजी गोदी में लेने वाले नहीं हैं, लेकिन जब वही धूल से सना बच्चा माँ के पास दौड़ के रोता हुआ जाता है ना, माँ ये नहीं देखती इसके कपड़े पे मिट्टी लगी है कि क्या लगा है, गोद में उठाती अपने आंचल से बच्चे के सारे मैल को साफ कर देती है। और जब माँ साफ कर देती है ना तो रोते हुए बच्चे को जब पिताजी देखते हैं तो वो भी सोचते हैं लाओ एक बार गोद में लेके थोड़ा सा दुलार कर लूँ। ये माता पिता कौन है समझिएगा। हम अनेक प्रकार के विकारों से मैल से सने हुए हैं, बार बार रोते हैं हे राघव जी मिल जाओ, पर परमात्मा कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मैल लगी है कैसे लूं, नहीं ले सकता। अब यही भक्त रोते हुए जाता है कहाँ? माँ जानकी के दरबार में। माँ पिताजी नहीं सुन रहे हैं, तो अब मैया क्या करती हैं? हमारे मन के सारे विकारों को अपने भक्ति के आंचल से साफ कर देती हैं। और जब मन और तन साफ होता है तो रघुनंदन जी भी अपनी गोद में बिठा लेते हैं। किसी एक को पकड़ लीजिए जहां आपका भाव जुड़े। भोले बाबा कहते हैं देवी इन लीलाओं को देखकर मोह में नहीं फंसना है, अगर मोह में फंसे तो जितना सुना वो व्यर्थ जाएगा। प्रभु ने ये सब लीला की है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। राम जी गोरे हैं कि काले? राम जी कौन से रंग के हैं? हाँ, सांवले। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से
सरकार, आपकी याद में हम इतने आंसू बहाते हैं। सुखिया सब संसार है जो खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोए। भक्त कहते हैं आपकी याद में बस आंसू ही तो मिलते हैं। ठाकुर जी ने कहा तो भूल जाओ ना, हमने कब कहा हमें याद रखो। भक्तराज कहते हैं इसी बात का तो फायदा उठा लेते हो, क्योंकि जानते हो आपको भूल नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकते? तुम्हारी सांवली सूरत ने कुछ जादू सा डाला है, तुम्हारी सांवली सूरत ने कुछ जादू सा डाला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। मेरा राघव धनुषधारी जमाने से निराला है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। ले अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा। ले अब पर्दा उठा बैठे जो होगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। पूरी पक्की बात है ना कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो जरा भाव से कहना, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। ले अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ले अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो
कहिए, मुझसे नहीं है। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा 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 बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा, जो होगा देखा, जो होगा अब आगे की आगे देखेंगे। अभी जो हो गया वही सबसे अच्छा है। भगवान शिव अब मां भवानी से आगे चर्चा कर रहे हैं। अरण्य कांड का प्रारंभ हुआ और एक बड़ी सुंदर लीला से यहाँ की कथा प्रारंभ हुई। भैया लक्ष्मण नहीं है, वन में किसी कार्य हेतु सेवा हेतु गए हैं। मां जानकी प्रभु श्री राम विराजमान है। आज राघव जी ने एक लीला रची है। कौन सी लीला? अपने हाथों से राघव जी ने पुष्पों का चयन किया है, फूल उतारे हैं और उस पुष्प का क्या किया गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम